हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों में रिपीट किए गए हैं और इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस टाइप से नोट है, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, इन्हीं को सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जरा एक बार जल्दी से इस चैप्टर के जो भी हमारे फार्मूले हैं जो इन क्वेश्चंस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक बार समराइज कर लेते हैं। पहले जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म जैसे यहाँ पर ए कोई एक टर्म दिया गया है, उसके बाद जो अगला सेकेंड नंबर आएगा उसमें एक कोई कॉमन नंबर डी ऐड कर दिया जाएगा। फिर थर्ड नंबर जो आएगा, ये जो सेकेंड था इसमें फिर से डी ऐड करेंगे तो a+2d, फिर इस वाले में डी ऐड करेंगे a+3d। इस टाइप से चलता है। मतलब जो डिफरेंस होता है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, जो डिफरेंस होता है फर्स्ट सेकेंड नंबर के बीच जो डिफरेंस होगा, सेकेंड थर्ड नंबर के बीच जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तभी वो हमारी सीरीज जो होगी वो एपी में बोली जाएगी। उसके बाद जैसे यहाँ पर ए बी सी अगर हमारे एपी में बोले जाएंगे तो इसका जो मिड वाला टर्म होता है बी, इन दोनों के मीन के बराबर होता है, इसलिए बी को मिडिल टर्म को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। यानी बी क्या हो जाएगा, a+c/2 हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद बात करते हैं nth टर्म की। जैसे कोई सीरीज दी गई a1 a2 a3 a4, मतलब फोर्थ टर्म a4 होगा, तो उसी टाइप से nth टर्म कोई भी हो सकता है 10th हो 20th हो, कोई भी हो। तो nth टर्म फाइंड करने का ये हमारा एक फार्मूला है, an = a+n-1 इंटू डी। जहाँ पर a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करो या फिर थर्ड में सेकेंड को माइनस करो, वो जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है वही हमारा डी होता है। ए एन तो हमको मालूम ही नहीं, nth टर्म जैसे मान लेते 7th टर्म फाइंड करना, 8th टर्म फाइंड करना, ए एन का फार्मूला लगाएंगे। फिर आते सम पर, कोई एक सीरीज दी जाएगी, उनके nth टर्म का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के हमारे यहाँ पर दो फार्मूले होते हैं, एक जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया जाता है, या फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, मतलब ए और डी दिया जाता है और यहाँ ए और एल दिया जाता है। जब ए और एल दिया जाएगा तो सम का फार्मूला n/2 a+l। n मतलब जितने भी टर्म रहेंगे, 10 टर्म है 20 टर्म है, वही हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और अगर हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करने वाले, बस यही फार्मूले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6-7 नंबर तक हमारे वेरी शॉर्ट हैं, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग होंगे। तो मतलब वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करते हुए शॉर्ट और लॉन्ग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये जो 20 क्वेश्चन हमने उठाए हैं यहाँ से, इस चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ये पिछले ईयर्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और इस बार आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस सेशन को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा। यहाँ से 100% मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो बस 20 क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कॉमन डिफरेंस, ये हमारी एक सीरीज दी गई है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस हमने बताया फर्स्ट सेकेंड नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है या फिर सेकेंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है अगर एपी में है। तो फिलहाल तो एपी में है ही, तो या तो हम इसमें ये माइनस कर दें या फिर इसमें ये माइनस कर दें। तो यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारा डी होगा वो क्या हो जाएगा, a2 - a1। a2 क्या है, सेकेंड टर्म, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म। यानी a2 हमारा 3 - a/3a दिया गया है, माइनस a1 कितना दिया गया है, 1/a दिया गया। यहाँ 3a है, यहाँ a है, क्या करेंगे 3a हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 - a होगा, ये a है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी -3 हो जाएगा। ये -3 + 3 कैंसिल होगा, -a/3a, a कैंसिल होगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, -1/3। बस यही पूछा गया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में a21 - a7 की वैल्यू 84 दी गई है। कॉमन डिफरेंस यानी डी हमको फाइंड करना। a21 का मतलब 20 फर्स्ट टर्म है, a7 का मतलब है ये 7th टर्म है। यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले an का फार्मूला नोट करेंगे,
nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। A21 यानी क्या फार्मूला लगेगा इसका, a प्लस n की वैल्यू कितनी है, फिलहाल अगले उसमें रखेंगे d माइनस, अच्छा ये A7 और A21 एक ही सीरीज के टर्म है, 7th और 21st, तो A फर्स्ट टर्म सेम ही रहेगा, ये हमारा A21 का हो जाएगा और इसका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला हमारा वही लगेगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 21 है, A नहीं मालूम है, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। स्टेप वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, ऐसे आपको करना होगा एग्जाम में। यहाँ पर a प्लस 20d हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a, 6d प्लस का है, 7 माइनस 1 6d है, प्लस का ये माइनस अंदर जाएगा यानी कि माइनस का 6d हो जाएगा इज इक्वल टू 84। a कैंसिल होगा, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14d इज इक्वल टू 84। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 अपॉन 14, यानी जो डिफरेंस था हमारा वो कितना आ गया है, 6। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में पूछा गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अच्छा, डबल डिजिट वाले नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 9 के बाद 10 आता है, 10 हमारा डबल डिजिट है, और लास्ट नंबर कौन सा है, 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, 3 डिजिट हो जाते हैं वहाँ पर, तो यानी कि 10 से लेके 99 तक है डबल डिजिट के। लेकिन 3 से डिविजिबल कौन से हैं, नोट करेंगे, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, तो 10 तो होता नहीं है, 11 भी नहीं होता, 12 यानी कि 12 से स्टार्टिंग होती है, 12 के बाद अगला 15, अगला 18, ऐसे करके जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक। जो भी 3 के मल्टीपल होंगे वो 3 से हमारे डिविजिबल होंगे। अब पूछा गया ये कितने नंबर्स हैं, यानी अगर हम इसको nth टर्म मान ले, सपोज करो ये जो 99 है हमारा इस सीरीज का 20वां टर्म होगा, तो यानी n की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर 99 इस सीरीज का 25वां टर्म होगा तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यही 99 को हम nth टर्म मान लेते हैं। अब हमको सिर्फ n फाइंड करना, a n का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन 99, a कितना है 12 प्लस n हमको फाइंड करना है -1 इंटू डी कितना आएगा, d यहाँ से निकाल लेंगे, d हमारा हो जाएगा 15 माइनस 12, 3 आएगा। ये हमारा डिफरेंस इक्वल होता है 15 में, ये माइनस करें 18 में, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेकेंड में मतलब पिछला वाला माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे d कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। तो यहाँ से 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3n। ये 9 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 9 कितना, 90 इज इक्वल टू 3n। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 डिवाइड में जाएगा, यानी n जो होगा वो हमारा कितना 30। मतलब कि 2 डिजिट के 30 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 9th टर्म, ये कोई एपी सीरीज दी गई है। यहाँ पर अभी तक स्टार्ट से हम लोग फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर लास्ट से फाइंड करना है हमको 9th टर्म, ठीक है, इधर से। अच्छा, यहाँ पर अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, या तो चाहे तो एल वाला फार्मूला लगा दे लास्ट टर्म वाला, या फिर जो अभी तक हम लोग फार्मूला लगाते आए हैं A9 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म के लिए फार्मूला नहीं चेंज करते हैं, 4 फार्मूले नहीं याद करने की ज़रूरत है, इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सीरीज रिवर्स कर दी जाए, सपोज करो इधर से हम फाइंड करें तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इधर से 9th टर्म, इधर से ही देखते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे A जो है 185 हो जाएगा,
डी की बात करते हैं, अच्छा सीरीज स्टेट होती तो 9 में 5 माइनस करते 4 होता, लेकिन अगर सीरीज को हम इधर से ले रहे हैं तो यानी कि ये इसके बाद ये टर्म आएगा, यानी 9 माइनस 13 होगा। 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा, -4। ये बात समझ में आ रही है ना कि माइनस में 4 क्यों आ रहा है। 9 माइनस 5 4 आना चाहिए, लेकिन -4 आ रहा है। उसका रीज़न है कि हमको लास्ट से 9th टर्म फाइंड करना है, तो हम इस साइड से चलेंगे। मतलब एक अगर हम चाहें तो नई सीरीज तैयार कर सकते हैं 185। 4 ज़्यादा है ना, तो यानी कि इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, 181। इस टाइप से जाएगा हमारा 13 9 5, ऐसे सीरीज रही होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 185, डिफरेंस क्या हो जाएगा 185 181 माइनस 185, यानी कि माइनस का 4। बस अब निकाल देते हैं। A9 इज इक्वल टू ए हमारे यहाँ पर कितना लेंगे 185 प्लस N9 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है माइनस का 4। 185 9 माइनस 1 कितना 8 और 8 4 ज़ा 32। 32 हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 153। यानी कि लास्ट से जो 9th टर्म होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 153 फ्रॉम लास्ट। ठीक है ना, 9th टर्म लास्ट से 153 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस वन आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कह रहा है। अगर ये एपी में है तो के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एपी जो हमारी सीरीज होती है वहाँ पर डिफरेंस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। मतलब इस ये माइनस ये करेंगे और ये माइनस ये करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो किस में आना चाहिए, एपी में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ दीज टर्म्स आर इन एपी। अगर ये टर्म्स जो है हमारे एपी में हैं तो D1 जो होगा वो D2 के इक्वल होना चाहिए। D1 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 2k माइनस 1 में माइनस करेंगे क्या k प्लस 9 इज इक्वल टू D2 हमारा, यानी कि A3 माइनस A2 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। जब भी इस टाइप की सीरीज दी जाएगी, वैल्यू कोई फाइंड करनी होगी, हम यही वाली अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो माइनस करेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2k माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के माइनस 9 हो जाएगा। 2k प्लस 7 माइनस 2k, ये माइनस माइनस प्लस 1, 2k कैंसिल, 2k माइनस के क्या हो जाएगा k माइनस 1 माइनस 9 माइनस का 10 और यहाँ 7 प्लस 8, ये 10 इधर जाएगा, k कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, हमारा k की वैल्यू आ जाएगी 18। यही पूछा गया था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर में एक सीरीज दी गई है 3 7 11। पूछा गया है क्या इस सीरीज का, क्या इस सीक्वेंस का 184 कोई टर्म होगा। जैसे 11 होगा, फिर इसके बाद 15 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो पूछा गया क्या इस सीरीज में 184 कोई टर्म आएगा। तो हम जरा इसको nth टर्म लेके पहले स्टार्ट करते हैं। लेट nth टर्म भी 184। ठीक है, हम अभी मान ले रहे हैं कि 184 हमारा इस सीरीज का nth टर्म है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी सीरीज है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 से स्टार्ट है, फर्स्ट टर्म 3 है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी nth टर्म का फार्मूला हम लगा सकते हैं। an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने nth टर्म क्या माना है 184, यानी ये an ही है nth टर्म, इसकी वैल्यू हम लोग 184 लेते हैं। a हमारा कितना है 3 प्लस n हमको फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ये 3 इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 181 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 इधर डिवाइड करेंगे 181 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। हमको n की वैल्यू चाहिए, यानी 1 को इधर लाएंगे 181 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, यानी 181 प्लस 4 कितना हो जाएगा 185 अपॉन 4 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n जो होगा वो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24.25 समथिंग आएगा। ये क्या n कभी भी
डेसिमल में आ सकता है, फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा? नहीं पॉसिबल है ना। मतलब या तो हो सकता है फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो, 10th टर्म हो, 20th टर्म हो। क्या अभी कैसा हो सकता है कि 7.5वां टर्म है, 7वां 8वां 9वां 10वां हो सकता है, 7.5वां नहीं हो सकता, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं दैट इज 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, यही पूछा गया था, यानी कि ये सीरीज का कोई टर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो एक सीरीज दी गई है AP √2 √8 √18 इस टाइप से, इसका 10th टर्म फाइंड करना है। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालना चाहे रूट में, √8 माइनस √2 सॉल्व नहीं होगा, √18 माइनस √8। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा फॉर्म इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, √2 √8 √18, ये ऐसे लिखा है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, √2 हमारा √2 ही रहेगा। 8 को चाहें तो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं अंडर रूट में। 18 को चाहें तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हमारा √2 ही रहेगा। ये 4 2 का स्क्वायर है, यानी 2 इंटू 2 है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, ये 2 तो रूट के अंदर ही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ, ये 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2, यानी कि ये हमारी एक नई सीरीज आ गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, √2। नई सीरीज मतलब इसी का नया फॉर्म आया, सीरीज तो वही हमारी, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस ये माइनस ये, यानी 2√2 माइनस √2, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। 10th टर्म फाइंड करना है। कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होती है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। हमको 10th टर्म चाहिए, यानी a10 क्या हो जाएगा, a हमारा √2 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9, d कितना है, √2, यानी 9√2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 √2, कितना हो जाएगा, 10√2। 10th टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 10√2, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 14 20 26 इस टाइप से एक हमारी AP सीरीज दी गई है। पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। मतलब इसका 41वां टर्म जो होगा उससे 72 ज़्यादा कौन सा नंबर का टर्म होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट nth टर्म, हम मान लेते हैं nth टर्म जो हमारा होगा विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। ठीक है, हमने मान लिया कि nth टर्म जो होगा वो 41वें टर्म से 72 ज़्यादा होगा, 72 मोर होगा, तो यानी हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a हमारा 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 14 माइनस 8 यानी कि 6 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हमने nth टर्म मान लिया है तो an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 41st टर्म से 72 मोर, यानी a41, 41st टर्म मतलब a41 प्लस 72। फार्मूला लगाते हैं, an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n की जगह यहाँ 41 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी प्लस 72। a 8 है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, 8 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस हमारा 6 निकाला था, ये 8 है, प्लस 41 माइनस 1 इंटू 40, डी कितना है, डी हमारा 6 है, प्लस 72। ठीक है, 8 इधर 8 इधर, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा 6n माइनस 1 रहेगा, 4 6 24 0 है, प्लस 72। 6n माइनस 1 करेंगे तो 72 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 312। 6 डिवाइड में आएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 312 अपॉन 6। डिवाइड करेंगे, 6 5 30, 1 बचेगा 12, 6 2 12।
यानी कि n-1 की वैल्यू 52 आई है, तो n कितना 1 इधर जाएगा, 52 प्लस 1 n कितना आ जाएगा 53। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 53rd टर्म जो होगा हमारा विल 72 मोर देन 41st टर्म। ठीक है, समझ में आ गया ना? मतलब जो 41वां टर्म है हमारा इस सीरीज का, जो भी 41 नंबर पर टर्म आएगा उसमें 72 अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा 53 टर्म आएगा, मतलब 53वां टर्म, 53rd टर्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, यहाँ पर बोला गया 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8th टाइम ऑफ इट्स 8th टर्म। मतलब जो 5th टर्म है उसका 5 गुना 8th टर्म के 8 गुने के बराबर है। तो हमको शो करना है क्या, 30th टर्म जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 टाइम्स इट्स 5th टर्म यानी कि 5a5 इज इक्वल टू 8a8, मतलब 8th टर्म का 8 गुना 5th टर्म का 5 गुना के बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये 5 बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, 8a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। वही ए एन का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a 8 है, मतलब n 8 है तो 8 रख दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 5a प्लस 4d इज इक्वल टू 8a प्लस 7d। ठीक है, दोनों तरफ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 56d। ये सारे टर्म एक साथ लेके आते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ 8a प्लस 56d माइनस 5a और माइनस 20d इज इक्वल टू 0। 8a माइनस 5a हमारा कितना हो जाएगा, 3a प्लस इसमें माइनस करेंगे तो 36d इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन कर लेंगे, a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो a प्लस 12d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3 यानी कि 0। अच्छा, a प्लस 12d क्या लिखा हुआ है, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी ही तो लिखा है। 12 को 13 माइनस 1 लिख सकते ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्म में आ गया। n कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d क्या है, जरूरत ही नहीं है, फिलहाल n की जगह 13 है तो ये हमारा 30th टर्म है, यानी कि 30th टर्म हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। बस हमको यही प्रूफ करना था, 30th टर्म जो है वो 0 लाना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेरी शॉर्ट वाले 2 नंबर पहले ख़त्म हो चुके थे, शॉर्ट ही चल रहे हैं। शॉर्ट अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लॉन्ग के भी 5 क्वेश्चन, लास्ट के 5 क्वेश्चन 16 to 20 लॉन्ग वाले हैं, देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 20, मतलब 5वां टर्म 20 है और 7th और 11th टर्म का सम कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस यानी कि हमको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एपी में फिलहाल जो भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस हमको एज अ इक्वेशन तैयार कर लेना है। यहाँ पर मेन 2 ही फार्मूले यूज होने, एक nth टर्म यानी ए एन का, और एक आगे जो यूज होने वाला है वो सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन का। 2 फार्मूले हमको याद हैं तो प्रॉपर हम वो क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। मैंने बोला कि जो जैसे बोल रहा है एज इट इज वैसे नोट कर देना है। 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 20, यानी 5th टर्म क्या होगा, a5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। a5 को ओपन करेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d, a प्लस 4d की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। फिर से क्या बोला जा रहा है, 7th और 11th टर्म का सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म, यानी कि 7th और 11th, 7th टर्म a7, 11th टर्म a11, ये कितना दिया गया है,
64 दिया गया है। डी हमको फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस एन माइनस वन यानी 7 माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 64। a प्लस 60 और यहाँ पर a प्लस 10d इज इक्वल टू 64। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 64। 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इज इक्वल टू 64। ये 2 इधर डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू डिवाइड में आएगा कितना 32। इसको इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, दोनों को एक साथ रख लेते हैं। a प्लस 4d इज इक्वल टू 20। वही लीनियर इक्वेशन वाली दो हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। लीनियर 2 वेरिएबल वाली सेपरेट कर देते हैं। a का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, 1 1 है, तो a हमारा कैंसिल आउट होगा। 8d माइनस 4d कितना बचेगा 4d, 32 माइनस 20 12, 4 डिवाइड में आएगा तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/4, यानी कि d हमारा 3 आ जाएगा। यही पूछा गया था कॉमन डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई 3 टर्म दिए गए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हमको शो करना है कि ये जो टर्म्स दिए गए हैं ये किस में है AP में है। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी AP में होने की, जो जैसे 3 टर्म दिए गए हैं तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो इन दोनों के मीन के बराबर होता है। मतलब अगर हम A, B और C ये 3 टर्म AP में मानते हैं तो जो बीच वाला टर्म होता है वो क्या होता है a प्लस सी अपॉन 2, या फिर चाहे तो 2 इधर लेके जाए 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। मतलब अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो मतलब हमारा AP में होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं। a कितना है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड टर्म c कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, b इतना है a प्लस सी निकालते हैं। a प्लस सी हमारा क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैंसिल होगा। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम 2b की वैल्यू निकालना चाहें, b हमारा कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2b कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला टर्म सेम आ रहा है, ये किसकी वैल्यू है a प्लस सी की और ये किसकी वैल्यू है 2b की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, दैट इज a b c आर इन AP। a b c वही जो हम लोगों ने लेट किया था ये वाला, या फिर चाहे तो ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी स्क्वायर आर इन AP, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है 200 और 500 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि 8 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले 8 से डिविजिबल नंबर जो है उनको नोट करेंगे, तभी हम फाइंड कर पाएंगे कि कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर्स डिविजिबल बाय 8, मतलब इन 200 और 500 के बीच में जो नंबर्स हैं उन्हीं को नोट करेंगे। अच्छा 200 डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 16, 4 बचेगा 8 5 जा 200 तो डिविजिबल है, लेकिन बीच में बोला यानी 200 के बाद होना चाहिए और 500 के पहले। तो अगर 200 8 से डिविजिबल है तो 200 के बाद कौन सा नंबर आएगा 8 ऐड होगा, यानी कि पहला जो नंबर होगा वो हमारा 208 होगा, अगला 216 होगा, 8 ऐड करते जाएंगे वही सारे डिविजिबल होंगे, और लास्ट में कौन सा होगा
एक बार जरा 500 को अगर हम 8 से डिवाइड करते तो कितना आएगा, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 2 बचेगा 20, 8 2 ज़ा 16, 4 ज़्यादा, यानी कि अगर 4 कम होता तो 8 से डिविजिबल हो जाता। मतलब अगर हम 500 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमेनिंग आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी 4 हम इसमें कम करेंगे तो जो हमारा लास्ट नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा, 496। बात समझ में आ रही। अब हमको सीरीज मिल गई, अब हम ये फाइंड कर लेंगे कितने टर्म हैं, जितने भी टर्म होंगे वही उतने नंबर होंगे 8 से डिविजिबल। तो ये हमारा अगर मान लेते 20th टर्म है तो यानी कि टोटल टर्म कितने हैं, 20। ये वाला टर्म हम n लेट कर लेते हैं, लेट 496 बी nth टर्म। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से a निकालना चाहें, a हमारा फर्स्ट टर्म 208 और d की वैल्यू क्या होगी, d तो 8 ही होगी डिफरेंस, या फिर 8 से डिविजिबल ही है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 ही डिफरेंस आएगा। ए एन हम लोगों ने कितना लेट किया है, 208, a फर्स्ट टर्म, एक सेकेंड, ए एन 496 है, ए एन हमने 496 लेट किया है, ए हमारा 208 है, एन हमको फाइंड करना है और डी कितना है, 8 है। तो 496 इज इक्वल टू 208 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 496, 208 माइनस 8, 200 प्लस 8n। ये 200 इधर लाएंगे, माइनस करेंगे तो 496 में 200 माइनस करेंगे तो 296 आएगा। 296 इज इक्वल टू 8n। यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, 8 इधर डिवाइड में आएगा, यानी 296 अपॉन 8। 8 3 ज़ा 24, 5 बचेगा 56, 8 7 ज़ा 56, यानी कि 37 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 200 और 500 के बीच में लाई कर रहे हैं और 8 से हमारे डिविजिबल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में एपी सीरीज फाइंड करना है। फाइंड एपी सीरीज इफ S5 प्लस S7, S मतलब यहाँ पर सम आ गया है, सम स्टार्ट हुआ है, 5 टर्म का सम प्लस 7 टर्म का सम जो है वो 167 दिया गया है, 10 टर्म का सम 235 दिया गया है। तो एपी सीरीज फाइंड करने के लिए ए और डी हमको चाहिए होता है। सीरीज क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस सी डी, यानी ए और डी हमको फाइंड करना है। यहाँ पर एस एन इज द सम ऑफ इट्स एन टर्म, मतलब एस एन क्या है, एन टर्म का सम है, तो वही S5 5 टर्म का सम, S7 7 टर्म का सम। तो एस एन का एक हमारा फार्मूला होता है, एन टर्म का जो सम होता है एस एन का एक फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n टर्म नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर S5 प्लस S7 हमारा कितना दिया गया है, 167। ठीक है, S5 को ओपन करेंगे, n/2 यानी कि 5/2 ब्रैकेट में 2a, a और d हमको नहीं मालूम है, n माइनस 1, n मतलब 5 इंटू डी प्लस 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 167। ठीक है, ये हमारा 5/2 अभी होल्ड करेंगे इसको, ये 2a प्लस 4d हो जाएगा प्लस 7/2, ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू 167। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद 2 यहाँ से चाहे तो कॉमन कर लें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 था, 2 कॉमन कर लेंगे, a प्लस 2d बचेगा प्लस 7/2, यहाँ भी 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 3d बचेगा, इज इक्वल टू 167। ये 2 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 मतलब 5a प्लस 10d प्लस 7a 21d, ये कितना आ जाएगा, 167। 5a 7a 12a प्लस
31D इज इक्वल टू 167। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसके बाद हमारा 10 टर्म का सम भी दिया गया था। S10 की वैल्यू कितनी दी गई थी? S10 हमारा 235 दिया गया था। S10 मतलब n/2 यानी 10/2, 2a प्लस 10 - 1 यानी कि 9d इज इक्वल टू 235। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से अंदर, 10 2 ज़ा 20a प्लस 90d इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 470। 10 अगर हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, एक सेकेंड यहीं काट सकते थे, 2 5 ज़ा, या फिर चलो 10 कॉमन कर लो, यानी कि हमारा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 470। ये 0 से 0 मतलब 10 डिवाइड में आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस 9d कितना हो जाएगा? 47। इसको इक्वेशन सेकेंड दे देते। ये यहाँ पर फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट में a का कोफिशिएंट 12 है, तो इसको भी क्या करते हैं? 12 कर लेते हैं, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12a हो जाएगा, प्लस 9 6 ज़ा 54d हो जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 4 6 4 ज़ा 24, 28 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन इसके साथ लिख लेते हैं। ये क्या है हमारी? 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। बस a और d की वैल्यू ही निकालनी है, उसके लिए इतना काम करना पड़ रहा है हमें। माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट, 54 माइनस 31 कितना आ जाएगा? ये 23d इज इक्वल टू 5 115 आ जाएगा, यानी d कितना आ जाएगा? 115/23। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब 5 की वैल्यू जो है d की वैल्यू आई है 5, इसको उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग इन सेकेंड, अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 9d था, यानी 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 47। 45 इधर माइनस करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। इसका मतलब AP सीरीज हमारी क्या होगी? a प्लस d, a प्लस 2d, यही तो होती है। यानी a हमारा 1 है, 1 प्लस 5, पहला 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। ऐसे करके हमारी सीरीज़ बन जाएगी, 1 6 11 16 जो भी होगी। बस यही पूछा गया था, AP सीरीज़ हमको फाइंड करनी थी। तो यानी कि S5 प्लस S7 दिया था, एक बार उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर a की इक्वेशन हमारी a और d में आ जाएगी, ये जो आई है। उसके बाद S10 को ओपन करेंगे, a और d में 2 इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी, यानी कि 2 इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। तो ये एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सीरीज दी गई है, पूछा गया है इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होने चाहिए कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तभी ये मान लेते 10 टर्म है या फिर 11 टर्म है, तो 6 टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो मतलब पहले नंबर ऑफ टोटल टर्म मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमको ये जो लास्ट टर्म है इसको nth टर्म मानते हैं। लेट an बी 216, मतलब nth टर्म को 216 मान लिया। अब हम n यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी an का जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा 216 है, a हमारा कितना है? 6 है। डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस हमारा 13 माइनस 6 यानी कि 7 आएगा। तो यहाँ से n हमको फाइंड करना है, d की वैल्यू 7। ये 6 इधर माइनस करेंगे तो 210 इज इक्वल टू 7n माइनस 1। 7 डिवाइड में आएगा, 7 3 ज़ा 21, n माइनस 1, 1 इधर आएगा, n कितना हो जाएगा? 31। n की वैल्यू 31 आई है, मतलब ये जो सीरीज़ है हमारी इसमें टोटल 31 टर्म है। तो अगर मिडिल टर्म की हम बात करेंगे, मिडिल टर्म कौन सा होगा हमारा? तो
प्लस 1/2 करते हैं, यानी 32/2, यानी कि 16th टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। 16th टर्म मिडिल टर्म होगा, यानी कि हमको 16 टर्म की वैल्यू चाहिए, यही पूछा गया था। मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, यानी A16 क्या होगा, A+16 - 1 × D। ए हमारा, ए की वैल्यू कितनी थी, ये सीरीज दी गई है। ए हमारा 6 है, प्लस 15 × D हम लोगों ने निकाला था, D की वैल्यू 7 आई थी। ये हमारा 6 प्लस 15 7 जा 105, ऐड करेंगे 111, यानी 16th टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 111। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन AP इज 32, और उसके बाद रेशियो, किसका रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 715। तो जब भी हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे AP सीरीज की, उनको किस तरीके से लेट करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन AP। जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर AP के लेट करते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, A - D और A+D, और इसके अलावा A+, इसके बाद 2D, उसके बाद 3D आएगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -D के बाद A नहीं लिखा है। अगर 3 टर्म लेते हैं तो A आता है, A+D लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर A - 3D। बात समझ में आ रही है। जब भी 4 टर्म लेट करना होगा कुछ इस तरीके से करते, A - D, A+D और A+3D, A - 3D, ये हमारे 4 टर्म लेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सम जो है वो 32 दिया गया है, सम यानी A - 3D प्लस A - D प्लस A+D प्लस A+3D, इसकी वैल्यू कितनी है, 32। 3D से 3D और D से D, A 4 टाइम्स है, यानी 4A हमारा 32, 4 से डिवाइड करेंगे, A की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई, यानी कि सीरीज का फर्स्ट टर्म आ गया है 8। अब इसके बाद बोला गया है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, मतलब किसके साथ, मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के साथ में। बात समझ में आ रही है। मिडिल टर्म कौन से नंबर लेट किए हम लोगों ने, ये मिडिल टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट A - D, A+D अपॉन में ये फर्स्ट और लास्ट, A+3D, इनका रेशियो कितना दिया गया है, 7:15। ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक सेकेंड, क्या दिया है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट और लास्ट हमारे ये थे, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है यहाँ, तो या तो चाहे 15/7 कर लें या फिर इसको रिवर्स करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो मिडिल 2 टर्म के साथ 715 दिया गया, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, ये हमारा ऊपर रहेगा A - 3D और A+3D अपॉन में A - D, A+D, ये हमारा 7 और 15 दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पे लैंग्वेज समझेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द 2 मिडिल टर्म, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म, अब फिर अपॉन में मिडिल टर्म, ब्रैकेट ओपन करेंगे ऊपर, A - B और A+B, आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, A+B A - B वाली क्या हो जाएगी, A² - B² अपॉन में A+B A - B, वही A - B A+B, ये क्या हो जाएगी, A² - D², ये कितना हो जाएगा, 7/15। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर A² - 9D² अपॉन A² - D² इज इक्वल टू 7/15। 15 इधर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 A² - 15 9 जा 135 D² इज इक्वल टू 7
ए स्क्वायर माइनस 7d²। यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना था, सम ऑफ फाइंड द नंबर्स फाइंड करने थे। मतलब यही जो हम लोगों ने a-3d, a-d, a+d, a+3d फाइंड किया था, इन्हीं को फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 7a² इधर लेके आएंगे तो 15a² माइनस 7a² हो जाएगा, इक्वल में ये वाला टर्म इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 135d² माइनस का 7d²। ये कितना, 8a² इज इक्वल टू 7, इसमें माइनस करेंगे 128d²। 8 से डिवाइड करेंगे, a² इक्वल टू 128/8d²। एक सेकेंड, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, 8 आई थी। तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 4 बच रहा है, 8 6 जा 48। ए की वैल्यू कितनी है, 8 थी, यानी 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 8 8 जा 8 का स्क्वायर, ये 16 डिवाइड में लाएंगे, इज इक्वल टू d²। तो यहाँ से 64/16, ये कितना, 4। d² की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। यहीं पर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वैसे कर दे रहे हैं। जो हमारे नंबर्स थे वो कौन से थे, a-3d, यानी a हमारा 8 था, माइनस 3d, 3 2 ज़ा 6, a माइनस d 8 माइनस 2, a प्लस d 8 प्लस 2, a प्लस 3d 3 2 ज़ा 6। ये हमारी सीरीज आ गई। इसको यहाँ पर एक बार नोट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना। 8 माइनस 6 हमारा कितना हो जाएगा, 2। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14। यही हमारे नंबर्स हो जाएंगे, इन्हीं को फाइंड करना था। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम nth टर्म। मतलब mth टर्म का m टाइम्स इक्वल है किसके, nth टर्म के n टाइम्स के। देन शो क्या करना है हमको, m प्लस nth टर्म जो होगा एपी सीरीज का, उसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो बोल रहा है वैसा लिख लेते हैं। mth टर्म का मतलब क्या है, am, और nth टर्म का मतलब क्या है, an। nth टर्म का n टाइम, mth टर्म का m टाइम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला है ना। mth टर्म का m टाइम इक्वल है किसके, nth टर्म के n टाइम के। सॉल्व करेंगे, यानी m इंटू ए, m का फार्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, वेरिएबल में ही m दिख रहा है, a दिख रहा है, d दिख रहा है, किसी की वैल्यू नहीं मालूम है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसी फॉर्म में अपने आप ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ma प्लस m इंटू डी m माइनस 1 इज इक्वल टू na प्लस nd ब्रैकेट में n माइनस 1। ए वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं और डी वाला टर्म एक तरफ। तो ए इधर, na इधर ले आएंगे तो ma माइनस na इज इक्वल टू nd n माइनस 1, ये उधर जाएगा, माइनस md m माइनस 1। ठीक है, यहाँ से चाहे तो a कॉमन कर सकते हैं, a कॉमन करेंगे तो m माइनस n आ जाएगा। यहाँ d है, यहाँ d है, d कॉमन करेंगे तो n से मल्टीप्लाई, n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, और ये माइनस m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का m इतना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a m माइनस n इज इक्वल टू डी, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक साथ रख लेते हैं, माइनस का n प्लस का m इतना।
ठीक है। यहाँ से a m माइनस n इज इक्वल टू d, ये n माइनस m, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b, माइनस यहाँ से कॉमन अगर हम करते हैं तो क्या बचेगा, n माइनस m। ठीक है, n माइनस m, यहाँ m माइनस n है तो यहाँ भी m माइनस n बनाएंगे, a इज इक्वल टू m माइनस n इज इक्वल टू d। अगर n माइनस m की जगह हम m माइनस n लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, ये क्या बचेगा, m प्लस n, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो m पॉजिटिव हो जाएगा और n हमारा निगेटिव है, m माइनस n, a m माइनस n इज इक्वल टू d। m माइनस n बाहर ले आएंगे, कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस n माइनस का, यानी माइनस m माइनस n, और यहाँ से 1 बचेगा, माइनस का 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू d, माइनस कॉमन करेंगे बाहर तो क्या बचेगा, m प्लस n प्लस 1, ये इतना बचेगा। ठीक है, ये सारा टर्म उठा के इस साइड लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस m प्लस n प्लस 1, इधर आएगा ये वाला प्लस हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, n की जगह यहाँ पर m प्लस n है, यहाँ पर माइनस 1 होना चाहिए था, ये वाला साइन n माइनस m की जगह m माइनस n किए तो माइनस कॉमन होगा ना, तो ये माइनस और कॉमन माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर फिर प्लस 1 बचेगा। ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जब इस साइड यहाँ पर जब ये माइनस d कॉमन करेंगे तो ये माइनस प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस मिस्टेक हो रहा था। तो अब देख रहे हैं हमारा फार्मूला बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता था, nth टर्म होता था ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फार्मूला है, यानी ये जो हम लोगों ने लिखा है a प्लस m प्लस n माइनस, यानी ये m प्लस nth टर्म है, दैट इज a m प्लस n इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है ना, n की जगह क्या है, m प्लस 1 है, अगर n होता तो nth टर्म होता, m प्लस n है तो m प्लस nth टर्म है, a मतलब m प्लस nth टर्म की वैल्यू कितनी प्रूव करनी थी, 0 प्रूव करनी थी, बस यहीं तक करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में एक एपी सीरीज दी गई है 45, 39, 33 करके, पूछा जा रहा है इसके कितने टर्म लिए जाएं कि इनका सम जो है वो 180 आ जाए। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट n टर्म टू बी टेकन। ठीक है, मतलब हम n टर्म लेंगे जिनका सम कितना है, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है, 45 है, कॉमन डिफरेंस d हमारा कितना होगा, 39 माइनस 45, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6, d की वैल्यू माइनस 6 आ गई है। हम लोगों ने n टर्म लेने की बात की, यानी Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमको यही n की वैल्यू फाइंड करनी। Sn कितना होगा, 180, सम 180 होगा, n अपॉन 2a, ये हमारा 45 है, n माइनस 1 इंटू माइनस का 6 होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू n, ये 90 हो जाएगा, और 6 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6n और माइनस माइनस प्लस का 6, यानी 360 इज इक्वल टू, ये n रहेगा 90 प्लस 6 कितना, 96 माइनस 6n, 6 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये कितना 16 माइनस n, ये 6 इधर डिवाइड में आएगा, 360 अपॉन 6, n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा 16n, और ये हमारा यहीं रहेगा प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे तो 10 6 जा 60, मतलब 60 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जो प्लस करने पर 16 ले। ये साइन को देखते हैं, 10 6 जा 60 और 10 प्लस 6 16। तो ओपन करेंगे एन स्क्वायर, 16 की जगह 10 प्लस 6 एन, 60 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का यही प्रोसेस होता है हमारा। एन स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग टू टर्म में कॉमन n होगा, n माइनस 10, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन करेंगे तो n माइनस 10। दो टर्म बन गए हैं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। n माइनस 10 यहाँ भी है, n माइनस 10 यहाँ भी है, तो n माइनस 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ से n बचेगा और यहाँ से माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और दोबारा से फिर से ये n माइनस 6 जो है इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब अगर हम 10 टर्म लेके चलते हैं तब भी सम 180 आएगा। यही तो पूछा गया था ना कि जो हमारी सीरीज थी इसके कितने टर्म लिए जाएं कि सम 180 आ जाए। तो अगर हम 10 टर्म लेते हैं तब भी 180 आएगा और 6 टर्म लेते हैं तब भी 180 आएगा। अगर आपको लग रहा हो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो हो सकता है कि कुछ टर्म के बाद हमारे निगेटिव टर्म, सपोज करो 6 तक या फिर 4th टर्म तक पॉजिटिव चला हो, उसके बाद कुछ टर्म निगेटिव हो गए हों तो वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। तो पॉसिबल है फिलहाल। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म एंड फर्स्ट 10 टर्म, मतलब 6 टर्म का भी सम और 10 टर्म का भी सम विल बी 180, ठीक है। यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40, मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म का जो सम है वो 40 है और फर्स्ट 14 टर्म का सम 280 है, तो एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो ये जो दो सम दिए गए हैं यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। 4 टर्म यानी कि S4 की वैल्यू कितनी दी गई है 40, और 14 टर्म यानी कि S14 की जो वैल्यू दी गई है वो हमारी है 280। तो S4 को ओपन करेंगे यानी कि वही n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ये 2 2 ज़ा 4, कि 2 इधर डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d, ये 2 डिवाइड में आएगा 40/2 यानी कि 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी n/2 यानी 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 280। ये 2 7 जा 40, ये 7 इधर डिवाइड में आएगा, यहाँ पे 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 7 डिवाइड में आएगा, 7 4 जा 28, ये 40 आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। ए का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम ही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 13d माइनस 3d कितना आएगा 10d इज इक्वल टू 20। डिवाइड करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये जो d की वैल्यू आएगी इसको फर्स्ट या सेकेंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या थी, ये 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, तो यानी कि 2a प्लस 3 2 ज़ा इज इक्वल टू 20। 2a इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 यानी कि 20 माइनस 6 करेंगे 14 आएगा, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 14/2, यानी a की वैल्यू जो है वो हमारी 7 आ गई। d 2 आया है, a 7 आया है। Sn हमको फाइंड करना था। Sn क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमको नहीं मालूम है, n टर्म का ही मतलब पूछा गया है तो n के ही फॉर्म में आएगा जो भी आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे, 2a यानी 2 इंटू 7
प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारा कितना था 2 था। ये n अपॉन 2 14 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो ये n अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2n, n 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस n अपॉन में 2, ये कैंसिल होगा, n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n प्लस n स्क्वायर, यही पूछा गया था n टर्म का सम क्या होगा। तो n टर्म अगर n कोई नंबर होता 17 13 टर्म तो ये नंबर में आ जाता, फिलहाल वेरिएबल में था तो वेरिएबल में आया। n टर्म का सम क्या होगा 6n प्लस n स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, बोला यहाँ पर ph टर्म जो है वो 1/q है और qh टर्म जो है वो 1/p है। तो बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म का जो सम होगा वो pq प्लस 1/2 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो दिया गया है ph टर्म 1/q है। ph टर्म का मतलब क्या है ap की वैल्यू कितनी दी गई है 1/q दी गई है, और QH टर्म 1/p है, यानी कि AQ जो है वो हमारा दिया गया है 1/p, ठीक है। nth टर्म वाले फार्मूले से इसको ओपन करेंगे, a प्लस n माइनस वन यानी p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। इसके आगे नहीं ओपन होगा क्योंकि नंबर कोई दिया ही नहीं गया। तो ये हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, इन दोनों को एक साथ रख के सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा q माइनस वन इंटू डी माइनस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे d कॉमन करेंगे, जब d कॉमन करेंगे तो q माइनस वन माइनस p और ये माइनस अंदर जाके प्लस 1 कर देगा इज इक्वल टू, यहाँ पर पी क्यू एलसीएम लेते हैं। जब यहाँ पर पी क्यू एलसीएम लेंगे तो q इधर जाएगा p इधर जाएगा, यानी कि q माइनस p हो जाएगा। ये 1 1 कैंसिल होगा, d q माइनस p इज इक्वल टू q माइनस p अपॉन पी क्यू। ये q माइनस p दोनों तरफ सेम टर्म दिख रहा है, इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 1/pq। d हम लोगों ने 1/pq निकाल लिया। फर्स्ट सेकेंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं फिलहाल, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या दी गई थी यहाँ देख लेते हैं a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। ये हमारी वैल्यू इक्वेशन दी गई, फर्स्ट d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस वन इंटू 1/pq इज इक्वल टू 1/q। a इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म इस साइड लेके आते हैं तो 1/q माइनस p माइनस 1/pq, इसको सॉल्व करेंगे। pq हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर pq जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर p से मल्टीप्लाई करना होगा, p माइनस p और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा प्लस 1, ये p कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1/pq। a की वैल्यू क्या आ गई 1/pq, और ऊपर हम लोगों ने d की वैल्यू कितनी, d भी यही आया था फिलहाल, d की भी वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1/pq। अब हमको प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ pq टर्म यानी SPQ का फार्मूला लगाएंगे। SPQ का फार्मूला क्या लगेगा n/2 होता है, यहाँ PQ टर्म निकाल रहे हैं
तो यानी कि पी क्यू अपॉन 2 अपॉन ए प्लस एन की जगह पी क्यू चलेगा -1 इंटू डी। यही हमारा पी क्यू टर्म के सम का फार्मूला होगा। इसको ओपन करेंगे तो पी क्यू अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू -1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर पी क्यू एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में पी क्यू एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 प्लस पी क्यू -1, ये कितना हो जाएगा हमारा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पी क्यू बचेगा और यहाँ अपॉन 2 बचेगा। यही प्रूफ करना था। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में ज़रा थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन जो था पी क्यू प्लस 1/2 लिखा था, तो ये +1 नहीं होगा, यहाँ पर पी क्यू अपॉन 2 ही आएगा। प्रूविंग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पी क्यू अपॉन 2 ही आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये 20 क्वेश्चन दूसरा चैप्टर है। फिलहाल ट्रायंगल के 20 क्वेश्चन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करवा दिए गए। अगर आपने पिछले चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको जरूर देखना जाके, इसको बिल्कुल मिस ना करना। इस बार बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। बाकी अगर आपको चैनल पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आ रही हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हम नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, सारे चैप्टर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर्स, जो भी सिलेबस है, हम इम्पॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।